स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीचर इंडिया पर। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। पुराने वीडियो हमारे चैनल में पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। आज जिस टॉपिक की हम बातचीत करेंगे, फिजिक्स का टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड या वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, इस बारे में हम बातचीत करेंगे। और क्या क्या चीज़ें यहाँ से निकलती हैं, कौन कौन से रास्ते डेवलप होते हैं, वो सब चीज़ें हम जानकारी करेंगे इस लेक्चर में। तो इस लेक्चर में सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बातचीत कर ले रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा वो जनरेट होगा किस चीज़ से जनरेट होगा, किस चीज़ से उसका विकास होगा, उद्भव होगा, आवेश से होगा। इलेक्ट्रिक यानी कि वैद्युत के सेंस में जब भी कभी बातचीत की जाएगी, आवेश वहाँ पर इंक्लूड रहता है, आवेश या धारा। तो आवेश, कोई एक आवेश था, ये कोई एक आवेश है, ये कोई एक आवेश है, या फिर ये कोई आवेश का समुदाय हो सकता है। बहुत सारे आवेश कंबाइंड हो सकते हैं यहाँ पर, या कोई एक आवेश हो सकता है। इसको हम कोई एक नाम दे देते हैं, क्यू नाम दे देते हैं, प्लस क्यू या क्यू, जो भी कहना चाहें वो नाम दे देते हैं। और एक दूसरा आवेश है, कहाँ पर है, कुछ दूरी पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है। ये कोई एक दूसरा आवेश है, क्यू नॉट कह देते हैं हम, क्यू नॉट। तो अब देखें, ये एक आवेश है, ये दूसरा आवेश है, ये आवेश और ये आवेश, आवेशों के बीच में दोनों अगर समान नेचर के हैं, मतलब सेम नेचर के हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अपोजिट नेचर के होंगे तो आकर्षित कर लेंगे, जो भी है। अगर मैं इसको पॉजिटिव और इसको पॉजिटिव कह दूँ, आमतौर पर जब हम पॉजिटिव का सिंबल नहीं बनाते हैं तो पॉजिटिव कन्वर्ट करते हैं, हम मानते हैं। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। इसको एक बात तो क्लियर है कि हम दो आवेश हैं, एक दूसरे के पास में ले जाएंगे तो आकर्षण का बल या प्रतिकर्षण का बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कोलम्बिक फोर्स बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि कूलम ने बताया था हमको, क्या बताया था, F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। सेकेंड बात, दूरी घटाएंगे बल बढ़ेगा। जब ये आवेश, एक लिमिट होगी, देखो ये आवेश यहाँ पर है, अभी इस पर जो बल लग रहा है बिल्कुल नगण्य बल है, नेग्लिजिबल बल है, नेग्लिजिबल फोर्स है, नगण्य बल है। इसको मैं इसके पास में यहाँ पे लेके आता हूँ। जब दूसरी पोजीशन एक यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे ले जाएंगे, तब भी अभी इस पर कोई भी बल नहीं लग रहा है। और नज़दीक लेके आए, यहाँ पर कोई बल नहीं लग रहा है, और नज़दीक ले, यहाँ पर बल, एक फोर्स यहाँ पर काम करने लगा, एक फोर्स यहाँ पर काम करने लगा। इसके पहले तक उस डायरेक्शन में अभी तक फोर्स नहीं काम कर रहा था, यहाँ पर फोर्स काम कर रहा है। इसका मतलब है ये कोई एक बाउंड्री होगी, ये कोई एक बाउंड्री होगी। इस बाउंड्री के इनर साइड में अगर ये चार्ज रहेगा तो यहाँ पर फोर्स एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि लगना शुरू हो जाएगा। और इसके बाहर रहेगा तो नगण्य होगा या नहीं लगेगा। एक बात, यानी कि कोई बाउंड्री है। तो ऐसी ही बाउंड्री यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी। इसके चारों तरफ इस आवेश या आवेश समुदाय, चार्ज और कम्युनिटी ऑफ चार्ज के पास में एक ऐसा फील्ड होगा, एक ऐसा खुद का एरिया होगा जहाँ पर ये दूसरा चार्ज जो है आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित होगा, उनके नेचर के हिसाब से। देखें, अगर ये अपोजिट नेचर के हैं तो आकर्षित होगा, अगर सेम नेचर के हैं तो प्रतिकर्षित होगा। यानी कि ये एक चार्ज था, यह ग्रुप ऑफ चार्ज, यह कम्युनिटी ऑफ चार्ज, ग्रुप चार्ज कह देते हैं, आवेश या आवेश समुदाय,
ये कोई एक आवेश था या आवेश का समुदाय था, कम्युनिटी ऑफ चार्ज और चार्ज। इसके चारों तरफ एक फील्ड है जहाँ पर एक दूसरा टेस्ट चार्ज पार्टिकल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को महसूस कर रहा है। वो पूरा क्षेत्र जो होगा वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। क्या बात हो गई? किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों तरफ का ऐसा क्षेत्र जहाँ पर कोई परीक्षण आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस करता है, अनुभव करता है, उस क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। एरिया सराउंडेड बाई अ चार्ज और कम्युनिटी ऑफ चार्ज इन विच अ टेस्ट चार्ज पार्टिकल can feel or experience attraction or repulsion forces known as electric field। किसी आवेश या आवेश के समुदाय के चारों तरफ का ऐसा क्षेत्र जहाँ पर कोई परीक्षण आवेश यानी कि टेस्ट चार्ज पार्टिकल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस करता है, इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अच्छा ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की हम बातचीत कर चुके हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की जैसे बातचीत कर चुके हैं तो इसके हम आगे देखते हैं। तो अगर देखो मैं इसको बिगाड़ के फिर से देखता हूँ, इसी में इसको रब कर देते हैं। ठीक, अब देखते हैं। ये एक चार्ज था और कोई दूसरा चार्ज है, मान लेते हैं निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव हो सकता है। अगर नेगेटिव मान लें, ये पॉजिटिव मान लें, इसको स्टैटिक कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। फिक्स करने के बाद में इसको देखते हैं, इसका मोशन, ये इस डायरेक्शन में मोशन करेगा, इस डायरेक्शन में ये चार्ज मोशन करने लगेगा, एक रास्ता बनाएगा, या फिर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये ना हो, पॉजिटिव इस डायरेक्शन में इस पर क्या लगेगा, एक रिपल्सन फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। देखो ये एक वैद्युत क्षेत्र, इसका कोई एक वैद्युत क्षेत्र होगा, इस वैद्युत क्षेत्र में ये कोई दूसरा परीक्षण आवेश है, टेस्ट चार्ज पार्टिकल है। जैसे ही यहाँ पे रखेंगे तो क्या करेगा, ये मोशन करना शुरू कर देगा। तो जिस रास्ते पे मोशन करेगा, मान लेते हैं कि ये एकांक आवेश है, यूनिट टेस्ट चार्ज पार्टिकल है, आइसोलेटेड है, फ्री है, बिल्कुल सेपरेट है। तो क्या करेंगे हम, इसका जो रास्ता बनेगा, इसके यानी कि एक इस वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को जो धनात्मक है, एकांक है, यूनिट टेस्ट चार्ज पार्टिकल है, इसके जो चलने की जो दिशा होगी, डायरेक्शन होगी, जो रास्ता होगा, रास्ते की बात कर लेते हैं। ये जो रास्ता बनता है, ये क्या बनता है, रास्ता जो बनता है, इस रास्ते को हम वैद्युत बल रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं क्या हो गई, वैद्युत क्षेत्र में है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में है और इसको अच्छे से डिफाइन करते हैं। तो जनरल सा कॉन्सेप्ट है कि कैसे आया है वैद्युत बल रेखा, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को हम डिफाइन करें तो डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे। एक वैद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक आवेश या चार्ज मोशन कर रहा है। कैसा मोशन कर रहा है, उसकी खास खास बातें हैं। इनकी अगर हम बातों को डिफाइन करें तो ये कैसी होती हैं, काल्पनिक होती हैं, इमेजिनरी। दूसरी बात, निष्कोण होती हैं, निष्कोण वक्र कह देते हैं, स्मूथ कर्व। इन सब के बारे में बातचीत कर रहे हैं।
स्वतंत्र आवेश की बात करेंगे। पृथक्कृत की बात करेंगे। एकांक आवेश की बात करेंगे और धन आवेश की बात करेंगे। वैद्युत बल रेखाओं को डिफाइन करने के लिए इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहली बात तो एक वैद्युत क्षेत्र होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड है। पूरी बात जो डिफाइन करेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में, वैद्युत क्षेत्र में डिफाइन करेंगे। तो अभी तक जैसे सामान्य अवधारणा थी कि कैसे डेवलपमेंट हुआ वैद्युत बल रेखाओं का, तो वैद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश है, मोशन कर रहा है, तो जिस रास्ते में वो ट्रैवल करेगा उस रास्ते को हम अगर बना दें, अगर वो रास्ता परिवर्ती है तो परिवर्ती रास्ता बनेगा, स्ट्रेट लाइन का रास्ता है तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो उन सब को, उन रास्तों को अगर हम मिला दें, बना दें, तो जो रेखाएं बनेंगी वो कैसी, कौन सी रेखाएं बनेंगी? वैद्युत बल रेखाएं बनेंगी। ठीक, एक बात हो गई। अगर इनको कायदे से डिफाइन किया जाए तो कैसे डिफाइन करेंगे? इनकी इंग्लिश भी लिख देता हूँ। फ्री चार्ज, आइसोलेटेड, यूनिट चार्ज, लास्ट में पॉजिटिव चार्ज। ये तो वैद्युत बल रेखाओं के लिए जरूरत, सबसे खास बात तो ये है कि वैद्युत क्षेत्र में बनेंगी। दूसरी खास बात ये है कि ये काल्पनिक होती है। काल्पनिक होती है यानी कि आम जिंदगी में ऐसा कोई रास्ता होता नहीं है। इन जो रास्ते में ट्रैवल करती हैं उस रास्ते को डिफाइन कर देता है, ऐसा कोई रास्ता होता नहीं है, इसलिए ये काल्पनिक होती हैं। इमेजनरी सोच है इंसान की कि इस रास्ते से ट्रैवल किया तो एक रास्ता यहाँ पे बना, तो उस रास्ते को हमने डिफाइन कर दिया। ऐसा कोई रास्ता होता नहीं है आमतौर पर कि वो दिखाई दे, टेंजिबल हो, पंथ जैसा होता है। निष्कोण वक्र, निष्कोण देखो दो वर्ड हैं, एक कोण है और आगे उसका नकारात्मक लगा हुआ है, नेगेटिव पार्ट लगा हुआ है। तो जहाँ पे कोण ना बन रहा हो, यह ऐसा रास्ता है जहाँ पर कोई मोड़ ना बन रहा हो। कोण न बनना यानी कि मोड़ न बनना। एक ऐसा रास्ता जहाँ पे कोई कोण न बन रहा हो, यानी कि ये इस दिशा में, इस डायरेक्शन में चार्ज मोशन कर रहा है तो वो अब इस डायरेक्शन में मोशन ना करे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोण बन जाएगा। कोण बन जाएगा मतलब मोड़ बन जाएगा। यानी कि वो वैद्युत बल रेखाओं में कोई भी ऐसा रास्ता जहाँ पे कोण बन रहा हो या मोड़ बन रहा हो तो उसको हम नहीं मानेंगे कि वो बल रेखा है। वो दूसरा कुछ हो सकता है, उसकी बात नहीं करेंगे। तो जो भी रास्ता होगा हमारा स्मूथ होगा, निष्कोण होगा। स्मूथ का मतलब है कोई कोण ना बने, कोई कोण ना बने। इस रास्ते में कोई कोण नहीं बनेगा, स्मूथ है, वक्र जैसा है, कर्व जैसा है। ये हर पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा किया सकता है, ओनली वन टेंजेंट, केवल एक टेंजेंट ड्रा किया जा सके, वहाँ उसको स्मूथ बोलते हैं। यहाँ पर इस पॉइंट पर बहुत सारे टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं, इसलिए ये निष्कोण नहीं होगा, ये कोण हो जाएगा। तो वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक हो गई हैं, निष्कोण हो गई हैं, स्मूथ कर्व हो गई हैं, स्मूथ कर्व हो गई हैं। तीसरी बात यह है कि ये जो आवेश होगा, जिस आवेश के चलने की बातचीत हम कर रहे हैं, उस आवेश की अगर हम बातचीत करें तो वो आवेश जो होगा वो आवेश स्वतंत्र होगा। स्वतंत्र होगा का मतलब है किसी दूसरे बल के अधीन नहीं है वो, यानी कि कोई दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स नहीं काम कर रहा हो तब की बातचीत करेंगे। क्योंकि अगर कोई दूसरा फोर्स काम करेगा तो जाहिर सी बात है उसका रास्ता प्रभावित हो जाएगा, इफेक्टेड हो जाएगा, तो वो नहीं माना जाएगा। वो फिर दूसरे तरह से बिहेवियर करने लगेगा, अपने वास्तविक रास्ते में, अपने रियल पाथ में मोशन नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या होना चाहिए? ये आवेश होना चाहिए, वो स्वतंत्र होना चाहिए। अगली बात ये है, या कोई दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कोई दूसरा न लग रहा हो, क्योंकि उसका भी इफेक्ट हो जाएगा, दूसरा कोलम्बिक फोर्स भी ना हो। जिस फील्ड के बारे में बातचीत कर रहे हैं उसी फील्ड का फोर्स अप्लाई हो, उसके बारे में। अगली बात है पृथक्कृत आवेश है। पृथक्कृत का मतलब है किसी, ये दोनों का हालांकि मतलब सेम होता है। स्वतंत्र पृथक्कृत का मतलब सेम होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है।
ये फ्री है सब चीज़ों से, और ये क्या है, ये स्वतंत्रता का प्रतीक माना जा रहा है, यानी कि किसी दूसरे के अधीन नहीं है। ये दूसरे से क्या है, सेपरेट है पूरा। इसका दूसरा वर्ड क्या हम दे सकते हैं, सेपरेट, अलग, बिल्कुल अलग थलग जो रहे। तो एक ऐसा आवेश है जो आइसोलेटेड है, सेपरेट है, मतलब पृथक्कृत है, बिल्कुल अलग सा आवेश है, कोई उसका दूसरा प्रभाव नहीं है। मतलब दोनों का सेम आएगा, लेकिन टर्म और थोड़ा थोड़ा मीनिंग अलग हो जाएगा। यहाँ पर प्रभाव की बात है, यहाँ पर अलगाव की बात है। एक ऐसा आवेश जो स्वतंत्र होगा, पृथक्कृत होगा, फ्री एंड आइसोलेटेड, सेपरेट चार्ज होगा। और ख़ास बात, चार्ज हम बार बार डिफाइन करें कितने चार्ज के लिए बातचीत होगी है, तो सबके लिए हम एक ही बात कर देंगे कि 1 कूलाम का आवेश होगा, यानी कि यूनिट टेस्ट चार्ज पार्टिकल होगा, एकांक आवेश होगा। और फिर आवेश की बातचीत करेंगे तो फिर 2 तरह के आवेश हो गए। कौन से आवेश की हम बातचीत करेंगे, पॉजिटिव वाले का डायरेक्शन अगर इस डायरेक्शन में होगी तो नेगेटिव वाले के इस डायरेक्शन में होगी। सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमिना में, सेम कंडीशंस में, यानी कि जहाँ पर अभी तक प्रतिकर्षण लग रहा होगा तो अब आकर्षण लगने लगेगा, आकर्षण लगने लग रहा होगा तो प्रतिकर्षण लगने लगेगा, यानी कि अट्रैक्शन रिपल्सन का जैसा फर्क हो जाएगा। जहाँ पर अट्रैक्शन वहाँ पर रिपल्सन, और जहाँ पर रिपल्सन वहाँ पर अट्रैक्शन हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि ये कंडीशंस हो गई। इन कंडीशंस को सबको एक साथ कंपाइल कर दिया, मिला दिया जाए तो डेफिनेशन तैयार होती है कि इसकी वैद्युत बल रेखाओं की, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डेफिनेशन तैयार होगी। क्या डेफिनेशन तैयार होगी, वैद्युत क्षेत्र में, कहाँ पर, वैद्युत क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र। बहुत आसानी से डेफिनेशन तैयार हो जाएगी। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र जिस पर स्वतंत्र, पृथक्कृत एवं एकांक धन आवेश गति करता है, चलता है, मोशन करता है, उसको हम वैद्युत बल रेखा कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र जिस पर स्वतंत्र, पृथक्कृत एवं एकांक धन आवेश गतिमान होता है, वैद्युत बल रेखा कहलाता है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इज दैट पाथ ऑफ अ free, isolated and unit test charge particle that is imaginary and smooth is known as electric lines of force. तो electric lines of force is an imaginary and smooth curve that is held by or drawn by a free, isolated and unit test पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पार्टिकल इज नोन एज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। यानी कि वैद्युत बल रेखाएं क्या हो गई, वैद्युत बल रेखाएं क्या हो गई, काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र हो गई। कहाँ पर हो गई, वैद्युत क्षेत्र में हो गई। कैसी होंगी ये, इनके द्वारा तैयार किए गए रास्ते होंगे। क्या होंगे, वैद्युत बल रेखा, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र जिस पर स्वतंत्र, पृथक्कृत एवं एकांक धन आवेश गति करता है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ड्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, दोज आर इमेजिनरी एंड स्मूथ एंड ड्रॉन बाई अ फ्री, आइसोलेटेड एंड यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये डेफिनेशन हो गई। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन हो गई है। इसके आगे अब ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ इनके लक्षण होंगे, कुछ इनकी खासियतें होंगी। तो प्रॉपर्टीज यानी कि गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यानी कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण, ये रब कर देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं 1 मिनट के लिए। हो गया होगा। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। चलो देखते हैं।
वैद्युत बल रेखाओं के गुण, ये बातचीत करते हैं। क्या क्या खासियतें होंगी ये देखते हैं। अच्छा ठीक है, सबसे पहली बात, वो जितने भी डेफिनेशन में पॉइंट आ रहे थे वो तो खासियत थी। सबसे पहली बात तो ये काल्पनिक होंगी, हालांकि ये कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन लिख देता हूँ। इमेजिनरी होंगी यानी कि काल्पनिक होंगी, बातचीत कर चुके हैं। दूसरी क्या होंगी, स्मूथ कर्व होंगी यानी कि निष्कोण वक्र, लिख देता हूँ निष्कोण वक्र। तीसरी बात, अच्छा वैद्युत बल रेखाएं हैं किसके द्वारा डिजाइन की जा रही हैं, पॉजिटिव चार्ज के द्वारा, उसके थ्रू। तो पॉजिटिव चार्ज पर देखो, वैद्युत क्षेत्र में यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज था, उस पर जो फोर्स लग रहा था, उस फोर्स के माध्यम से जो रास्ता बनाया गया, उस रास्ते को हमने कह दिया था कि बल रेखा है, फोर्स लाइन है। फोर्स लाइन है तो इसका मतलब ये क्या होंगी, ये रेखाएं बल की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। दीज लाइन्स रिप्रेजेंट द फोर्स, क्या है, बल की दिशा बताती हैं। डायरेक्शन ऑफ फोर्स किस पर, ऑन पॉजिटिव चार्ज, यानी कि धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को बताएंगी। हिंदी लिख दूं, लिख लेना। धन आवेश पर जो बल लगेगा उस बल की दिशा को बताएंगे। अच्छा, बल जिस दिशा में लगेगा गति भी उस दिशा में, यानी कि गति की दिशा, तो अभी फोर्स लिख देंगे, उसी में इंक्लूडेड है वो कि ये वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। यानी कि दीज लाइन्स ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज, धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। और अगर अगली बातचीत कर ले तो क्या होगा कि ये जो लाइन्स ऑफ फोर्स हैं, ये जो लाइन्स ऑफ फोर्स होते हैं ये बाईपोलर होंगी। बाईपोलर को छोड़ो, वो मैग्नेटिक फील्ड का है। अभी हम देख लेते हैं, ये पॉजिटिव से निकलती हुई और निगेटिव पर इंटर करती हुई प्रतीत होते हैं। यानी कि धन से निकलती हैं, धन से निकलती हैं, धन का मतलब है धन आवेश, धन आवेश से निकलती हुई प्रतीत होती है। यानी कि एमिटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, एमिटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, धन आवेश से निकलती हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि धन आवेश से निकलती है, इसका मतलब है, इसको अगर फोटो बनाना चाहें, ये कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तो लाइन ऑफ फोर्स क्या होगी, ऐसे बनेंगी। ये इस तरह से धन आवेश से निकलती हुई प्रतीत होती है। अच्छा, धन आवेश से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, इसका मतलब है कि ऋण आवेश पर, नेगेटिव चार्ज पर इंटर करते हुए प्रतीत होंगी। तो अगली बातचीत क्या हो जाएगी इसकी, अगली बातचीत हो जाएगी कि ये नेगेटिव चार्ज पर क्या करती हैं, एंटर करती हैं। यानी कि ऋण आवेश पर नेगेटिव चार्ज पर प्रवेश करती हुई प्रतीत होती है। कोई नेगेटिव चार्ज अगर ये है, अगर ये कोई नेगेटिव चार्ज है तो ये जो बल रेखाएं होंगी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी, वो कैसी इंटर करती हुई
ऐसे लगेगा कि यहाँ पर समाहित हो रही हैं, कहीं से आ रही हैं और यहाँ पर समाहित हो रही हैं। तो ये बल रेखाएं यहाँ। अच्छा, ऐसा क्यों है कि ये पॉजिटिव से दूर की तरफ और नेगेटिव की एंट्री की तरफ ये ऐसा लग रहा है? देखो, वाजिब बात है कि ये जो पूरा कहानी लिखी जा रही है पॉजिटिव चार्ज के सेंस में लिखी जा रही है। इसके पास में कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तो रिपल्सन करेगा, फोर्स कहाँ लगेगा? अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज होगा रिपल्सन करेगा, तो ये बल लगाएगा किस दिशा में? उस दिशा में। तो बल की दिशा तो है, तो उस दिशा में यहाँ पे कोई चार्ज होगा तो उस दिशा में, यहाँ पे कोई चार्ज होगा तो इस दिशा में, यहाँ पे होगा तो इस दिशा में। तो डायरेक्शन तो बना लिया फोर्स की। याद करने जैसा कुछ नहीं है, समझना है थोड़ा सा और सारे पॉइंटों को एक साथ कलेक्ट करके रखना है, ये चीज़ है। नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे कोई पॉजिटिव होगा तो वो क्या करेगा? आकर्षित होगा। तो बल की तो दिशा है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स यहाँ पे पॉजिटिव के लिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स, फोर्स। ये कितना आसान है, नेगेटिव चार्ज की तरफ इंटर करती हुई प्रतीत होती हैं। ये अगली बात हो गई। अगली बात देखते हैं। अगली बात ये, अगली बात यह है कि कोई भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती, है ना? एक दूसरे को काट नहीं सकती, काट नहीं सकती, कैन नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ये ईच अदर लिखा हुआ है। कैन नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को काट नहीं सकती। अच्छा, क्यों नहीं काट सकती हैं? सोचने वाली बात है। अच्छा, काट इसलिए नहीं सकती हैं, अगर हम देखें कि जो बल की दिशा होगी उसी कर्व पर जो बल की दिशा होगी, बल की डायरेक्शन जो होगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वो डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एट दैट कर्व, ये होता है। स्पर्श रेखा जो होगी उस किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी वो बल की दिशा होती है। ठीक है, ये एक अवधारणा है। हम इसके खिलाफ एक दूसरी अवधारणा मान लेते हैं काट सकती है। देखो, प्रूफ, चीज़ों को प्रूफ करने के कई तरीके, उनमें से एक तरीका ये होता है कोई किसी की बात को हम सही नहीं साबित कर पा रहे हैं, एक आदमी है वो सही बोल रहा है तो ठीक है, हम साबित नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरा है कि गलत काम की अवधारणा करें कि उसने ये किया है और उसको गलत साबित कर दें कि हाँ हो नहीं सकता है, इसका मतलब कि वो सही है। एक ये अवधारणा होती है। तो ये मैं मान लेता हूँ कि काट सकती हैं। ठीक, काट दिया। एक बल रेखा है ये, दूसरी बल रेखा है ये। अभी तक क्या होता था? अभी तक ये होता था कि ये कोई बल रेखा है तो यहाँ पर बातचीत करेंगे तो टेंजेंट लाइन जो होगी इस पॉइंट पर ये डायरेक्शन में ये मूव करेगा, वहाँ पे वो बता रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर देखें इस पॉइंट पर देखेंगे और टेंजेंट एक ही होगा किसी पॉइंट पर टेंजेंट कितने ड्रा किए जा सकते हैं? कर्व पर एक। इस पर ये पहला कर्व है, ये दूसरा कर्व है। पहले कर्व के सेंस में, पहले वक्र के सेंस में टेंजेंट लाइन स्पर्श रेखा ये ड्रा होगी, ये पहली टेंजेंट लाइन है और दूसरी टेंजेंट लाइन ये हो जाएगी, ये दूसरी टेंजेंट लाइन है। एक ही बिंदु पर दो टेंजेंट लाइन। खास बात, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जो बल की दिशा होगी वो तो एक ही डायरेक्शन में लगेगा। बल जो होगा इस पॉइंट पर कभी चार्ज आ जाएगा तो फील्ड की वजह से जो बल महसूस होगा एक ही डायरेक्शन में महसूस होगा, अलग अलग डायरेक्शन में महसूस होगा नहीं। बल एक डायरेक्शन में महसूस होगा, फोर्स एक डायरेक्शन में। इसका मतलब रास्ते भी अलग अलग नहीं होंगे, एक ही रास्ता होना चाहिए, दो रास्ता हो गए। ये बिल्कुल वैसा है कि एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति दो अलग अलग रास्तों में समान समय में एक ही टाइम पर एग्जिस्ट कर रहा हो, चल रहा हो। इस डायरेक्शन में भी, इस रोड में भी जा रहा हो, इस रोड में ऐसा हो नहीं सकता। बल तो एक ही दिशा में लगेगा तो रास्ता एक ही होगा, रास्ता एक ही होगा। इसका मतलब ये दो रास्ते नहीं हो सकते, दो रास्ते नहीं होंगे तो एक रास्ता होगा, यानी कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। हमारा अजम्पशन गलत हो गया। इसका मतलब ये पुराना अजम्पशन जो था, पुरानी अवधारणा जो थी वो सही है।
अभी कुछ बातें रह गई हैं, ये पहले अगर नोट करना, एक बार मैं इतना बता देता हूँ, इसके आगे की बातें फिर बता रहा हूँ। इमेजिनरी होती हैं, काल्पनिक होती हैं। दूसरी बात स्मूथ कर्व होती हैं, हम बातचीत कर चुके हैं। तीसरी बात है डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएंगी, पॉजिटिव चार्ज पर धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। तीसरी बात है धनावेश से निकलती हुई प्रतीत होती है, नेगेटिव चार्ज से एमिशन होता है और वो पॉजिटिव चार्ज से एमिशन होता है और नेगेटिव चार्ज में क्या एंट्री होती है। अगली बात एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। दीज लाइन्स ऑफ फोर्स कैन नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर कैन बी एग्जिस्ट टू टेंजेंट लाइन्स दैट शोज द टू पाथ ऑफ चार्ज दैट इज इम्पॉसिबल, हेंस वी कैन से दीज कैन नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। कोई भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती। क्यों नहीं काट सकती? क्योंकि कटान बिंदु पर, प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींच सकती हैं जो कि दो बल की दिशा बताएंगी, यानी कि दो रास्ते बताएंगी, यानी कि दो बल रेखाएं बताएंगी। वो सही होगा नहीं, क्योंकि एक साथ में एक ही रास्ता होगा, एक ही टेंजेंट होगा। इसका मतलब अवधारणा गलत है। इसका मतलब पुरानी अवधारणा की एक काट नहीं सकती हैं, वो सही है। इतनी बात आ गई। इसके आगे की बात देखते हैं। इधर का रब कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रब कर देता हूँ। चलो आगे देखते हैं। मज़ा आ रहा है थोड़ा बड़ा। चलो कितने अपने 6 पॉइंट हो गए थे, 7वां। ये अगली बात है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, हम पहले एक एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल ऐसा है कि ये दो दृढ़ आधार हैं, एक ये और एक ये। दृढ़ आधार का मतलब खूंटियाँ हैं, कीले हैं। इनमें हम एक स्ट्रिंग को, एक डोरी को टाइट करके बांध देते हैं। ये बांध दिया। अब डोरी का कैरेक्टर क्या होगा? डोरी का कैरेक्टर होगा कि इसको और इसको एक दूसरे की तरफ लाने की कोशिश करें, यानी कि इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगे, इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगे। अगर वो टाइट स्ट्रिंग है तो डोरी का हमेशा ये काम रहेगा कि इन दोनों पॉइंटों को खींच कर रखे, यानी कि बल से बांध के रखे। रिपल्सन बल नहीं होगा, प्रतिकर्षण नहीं होगा, आकर्षण का बल होगा। ये बात दिमाग में रखेंगे। अभी बातचीत करते हैं। वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं, बिल्कुल टाइट स्ट्रिंग के जैसे होती हैं, यानी कि बंधी हुई तनी डोरी की तरह होती हैं। और जिस तरह से तनी डोरी का काम होता है कि एक दूसरे को आकर्षित करें, दृढ़ आधारों को यानी कि फिक्स पॉइंट को, रिजिड पॉइंट्स को एक दूसरे की तरफ आकर्षित करने की कोशिश करें, सेम नेचर होता है वैद्युत बल रेखाओं का। तब होता है जबकि ये जो बल रेखाएं हैं डेवलप हो रही हैं अपोजिट नेचर के चार्ज से। ये एक ये चार्ज है, ये पॉजिटिव है और दूसरा ये नेगेटिव चार्ज है। ये एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है। अगर बल रेखाएं धनावेश से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, ऋणावेश पर मुक्त होती हुई, यहाँ से एमिशन यहाँ पे एंटर करती हुई प्रतीत होती है, यानी कि जो फोर्स लाइंस होंगी वो ये दिख रहा होगा। धन आवेश से निकलती हुई ये और ऋण आवेश पर मुक्त होती हुई प्रतीत होती हैं। जी अच्छा, ये देखो मकड़ी के जाले जैसा हो गया है, वेब जैसा हो गया है।
पॉजिटिव चार्ज से निकल रही हैं लाइंस ऑफ फोर्स, नेगेटिव चार्ज पर इंटर कर रही हैं। इसका मतलब यहाँ पे कोई एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पार्टिकल होगा तो इसकी वजह से रिपल्सन फोर्स लगेगा, इसकी वजह से आकर्षण फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। वो जो पॉइंट होगा इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ इसकी तरफ जाएगा, तो उस रास्ते को डेवलप कर दिया गया है। ये मान लेते हैं कि टाइट स्ट्रिंग है, टाइट स्ट्रिंग है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इसका मतलब ये है कि अपोजिट, ये होता कब है, जब ये चार्ज अपोजिट नेचर के होते हैं तब ये टाइट स्ट्रिंग का जैसा बिहेवियर करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अपोजिट नेचर के चार्ज में आकर्षण बल लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। एक रिजल्ट आया ये। तो हम ये क्या कह सकते हैं, वैद्युत बल रेखाएं तनी हुई लचकदार डोरी की तरह होती हैं जो कि अपनी लंबाई की अनुदिश दिशा में एक दूसरे की जो दृढ़ आधार होते हैं उनको एक दूसरे की तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अपोजिट नेचर के चार्ज में विपरीत प्रकृति के आवेशों के बीच में आकर्षण का बल लगता है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर जस्ट लाइक टाइट स्ट्रिंग एंड नेचर ऑफ टाइट स्ट्रिंग इज अट्रैक्टिव नेचर, किसके लिए, फॉर द रिजिड पॉइंट्स बाय विच द स्ट्रिंग इज टाइट फिक्स्ड। hence we can say there is an attraction force between two opposite nature charges। इसके बाद में एक पॉइंट और रह गया, खास पॉइंट, इसकी व्याख्या करेंगे थोड़ा और बाद लेक्चर करेंगे तो बहुत हो जाएगा। एक खास पॉइंट रह गया, उसको देख लेते हैं। इसके अलावा इसको रब कर देते हैं इतना। अगली बात, अगली बातचीत करें। ये जो बल रेखाएं होती हैं, विद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करती हैं। लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करती हैं। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स वांट टू रिपेल टू ईच अदर इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द मोशन। एक ये पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा ये पॉजिटिव चार्ज है। दो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इधर से जो बल रेखाएं निकलेंगी, एग्जिट करेंगी यानी एमिशन होगा, उत्सर्जित करेंगी, निकलती हुई प्रतीत होंगी और यहाँ से भी निकलती हुई प्रतीत होंगी। देखो दो अपोजिट नेचर के चार्ज हो गए, वो सेम नेचर के चार्ज हो गए और डायरेक्शन यहाँ से निकले कोई भी बल रेखा उसकी डायरेक्शन जाएगी, उसका भी फोर्स लगेगा तो मुड़ जाएगी। यहाँ पे रहेगा तो रिपल्सन लगेगा लेकिन इसका भी रिपल्सन लगेगा। ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ मोशन करते हुए डायरेक्शन मुड़ जाएगी। अगर बनाना चाहें तो देखते हैं। ये एक देखो निकलती हुई प्रतीत होंगी। ये वैद्युत बल रेखाएं देखो लंबाई के लंबवत दिशा में, इसकी लंबाई और इसकी लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश कर रही हैं। इसका मतलब है कि समान नेचर के चार्जेस में प्रतिकर्षण बल लगता है। नेगेटिव वाले को रिप्रेजेंट करने, इसे फोटो बनाना होता है, एग्जाम में आता है। तो ये नेगेटिव का चार्ज है और दूसरा ये भी, ये नेगेटिव का चार्ज है, दो नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ से भी बल रेखाएं एंट्री करती हुई प्रतीत होंगी। ऐसे बनेंगी लाइंस, वैसे ही केवल डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यहाँ पर ऐसे ये बल रेखाएं बन गई। ये पॉजिटिव के, ये नेगेटिव के बीच में अगर हम
इस तरह से इनको मिला दें, इस लाइन को मिला देते हैं तो एक बात इसके डेफिनेशन के तौर पे क्या जाए, पॉइंट्स के लैंग्वेज में क्या हो जाएगा, वैद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे के दूर हटने की कोशिश करती है। इसका मतलब है तो समान चार्जों में समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है। एक बात हो गई, वैद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करती हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है। रिजल्ट आया है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स वांट टू रिपेल टू ईच अदर इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मोशन, हेंस वी कैन से a repulsion force is exist between same nature charges। ये बात हो गई। तो अगर एक कोई तीसरा चार्ज लेके आए, इनके बीच में कोई एक पॉइंट होगा जिस पॉइंट पर हम उस आवेश को रख दें तो इस पॉइंट पर इन दोनों का जो प्रभाव होगा, इफेक्ट होगा, कुछ नहीं होगा। दो समान नेचर के, सेम नेचर के चार्जेस के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट तो ज़रूर होगा कि जहाँ पर वो जो तीसरा टेस्ट चार्ज पार्टिकल है हमारा, वो ना इस डायरेक्शन में ना इस डायरेक्शन में मोशन करेगा, किसी डायरेक्शन मोशन नहीं करेगा। वो क्या होगा, वो प्रभाव से निरस्त होगा, वो शून्य क्षेत्र होगा। शून्य क्षेत्र में न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। कौन सा पॉइंट बोलते हैं? न्यूट्रल पॉइंट। एक उदासीन बिंदु जरूर होगा उनके बीच में, जहाँ पर कोई परीक्षण आवेश ना किसी भी डायरेक्शन में मोशन का अनुभव नहीं करेगा, उदासीन क्षेत्र हो जाएगा। तो ये वैद्युत क्षेत्र का एक ऐसा बिंदु है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, ये कह सकते हैं। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र होगा तो पथ की डायरेक्शन भी होगी, और डायरेक्शन है नहीं वहाँ पर कोई भी, इसकी वजह से वहाँ पर क्या होगा, न्यूट्रल फील्ड होगा, यानी कि न्यूट्रल पॉइंट होगा, उदासीन बिंदु होगा। तो आई होप वैद्युत बल रेखाओं की ये पूरी बातचीत समझ में आई होगी, और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बातचीत करते हैं। ओके वेल ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही रखेंगे। बहुत बड़े वीडियो हो जाते हैं तो फिर बोरिंग से हो जाता है, मोनोटोनस हो जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, बातचीत करते हैं अगले लेक्चर में किसी आगे के नए टॉपिक की बातचीत करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, वो आपका काम है। हमारा काम था चीज़ों को अच्छे तरीके से बताना, मैंने कोशिश किया है। और कोई सजेस्ट करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। तब तक के लिए अपरिप भव।